हेलो गाइस, आपका स्वागत है देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज एक नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से ही है, यानी इनका भी आगे जो हम टॉपिक करेंगे इस टॉपिक यानी कि वर्ब का भी एक मेन रोल होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक जैसे कि टेंस हम सीखेंगे उसके लिए भी हमारा जो वर्ब है वर्ब का मेन रोल रहेगा। हर कोई भी आप फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर में जब जाते हैं तो वर्ब का तो मेन रोल रहेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब दोस्तों हम बिल्कुल प्राइमरी लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका सिर्फ बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो बेस ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे। आज हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोला जाता है। अब फर्स्ट हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है। वैसे तो हिंदी का जो मीनिंग इसका लिखा है क्रिया, इसी के नाम से ही पता चल जाता है कि वर्ब क्या होते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एनी वर्ड, जैसे इसकी जो डेफिनेशन बनती है, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब। अब यहां पे दिया गया एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब। ऐसे शब्द जो किसको डिनोट्स करते हैं, जो एक्शन को डिनोट्स करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। तो छोटी सी एक सिंपल सी डेफिनेशन बने, यानी कि क्रिया को जब हिंदी में अगर परिभाषित किया जाए, उसकी डेफिनेशन दी जाए तो हम क्या देते हैं कि क्रिया क्या होती है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिया बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी यही बनी, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज ए वर्ब। ऐसे शब्द जो किसी एक्शन को डिनोट्स करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया कहलाते हैं। हेंस वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ड। एक स्टैंडर्ड जो इसको नाम दिया गया दोस्तों वो दिया गया है डूइंग वर्ड। इसी को यानी कि किसको, वर्ब को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड, यानी कि जिसमें कोई काम किया जाए वो हमारे सारे किस में आते हैं, वर्ब में आते हैं। अब वर्ब की अगर बात की जाए एग्जांपल की, तो वर्ब की बहुत सारे एग्जांपल हमारे दोस्तों हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं प्ले, खेलना क्या है, खेलना एक क्रिया है, तो प्ले कैसा वर्ड है, वर्ब है। मैंने बोला राइट, लिखना, स्पीक, बोलना, और भी बहुत सारे हैं, ड्रिंक, पीना, ये सारे हमारे किस में आएंगे, सारे हमारे वर्ब में आएंगे। डू, करना। अब जिसमें किसी काम का करना या होना पा जाए, प्ले, राइड, स्पीक, ड्रिंक, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये हमारे किसी न किसी काम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे किस में आए दोस्तों, वर्ब में आए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो वर्ब है, वर्ब को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें मैंने वर्ब को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया, जिसमें एक टाइप को तो लिखा हेल्पिंग वर्ब, एक टाइप को दोस्तों लिखा मेन वर्ब। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो मेन वर्ब के साथ लगती है, जो मेन वर्ब के साथ लगती है वो हमारी कौन सी होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब बहुत सारी जो मेन वर्ब के साथ लगती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारी क्या है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब वो होती है जो उस सेंटेंस के अंदर, जो कोई भी सेंटेंस लिखा गया उसमें एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज गोइंग टू एकेडमी। मैंने दोस्तों एक एग्जांपल लिखा, ही इज गोइंग टू एकेडमी। अब इसके अंदर ही क्या, इज क्या है, इज इसके अंदर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ लगा है। लेकिन इज तो इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है, इज इसमें एक तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया, टेंस को रिप्रेजेंट करता इज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ लगी है। लेकिन दोस्तों जो गोइंग दिया गया, गोइंग किसको रिप्रेजेंट करता है, गोइंग रिप्रेजेंट करता है मेन वर्ब को, क्योंकि इसमें मेन जो एक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड गोइंग है। तो गोइंग यानी कि जाना,
यानी कि इसमें मेन एक्शन क्या है, जाना, वह मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो इसमें मेन एक्शन तो गोइंग हुआ ना, जाना हुआ, तो जाना यहां यानी कि गोइंग यहां पे किसका काम करता है, मेन वर्ब का। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब। चलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक इसके अंदर दोस्तों मॉडल्स आता है, एक इसके अंदर प्राइमरी एक्जुलियरीज वर्ब आता है। अब बात आती है मॉडल्स क्या होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, ऐसे एक्शन जो कि मेन वर्ब का काम नहीं करते वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, वो हमारे मॉडल्स होते हैं। वो कौन कौन से, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये हमारे किस में आते हैं, एक्सेट्रा, ये हमारे किस में आते हैं, मॉडल्स के अंदर आते हैं। अब इसी में जो प्राइमरी एक्जुलेरीज वर्ब है इसका क्या काम होता है, इसके अंदर हमारी कौन सी आई, जो हमारी बी की फॉर्म है, बी, डू, हैव। बी की फॉर्म कौन सी दोस्तों, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी किस में आती हैं, ये हमारी बी की फॉर्म में आती हैं। और डू और हैव यानी ये सारी हमारी डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, और उसके बाद हैव की हैज, हैव और हैड, ये हमारी दोस्तों सारी किस में आती हैं, ये सारी की सारी हमारी प्राइमरी एक्जुलेरीज वर्ब में आती हैं। और ये हमारी प्राइमरी एक्जुलेरीज में क्यों आई, क्योंकि दे एक्ट एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्योंकि दोस्तों ये जो बी, डू और हैव की फॉर्म है ना, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम कर देती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देती हैं। क्या बोला मैंने, ये ऐसी वर्ब की फॉर्म है जिनको प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब का नाम दिया गया है, जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करती हैं और किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया मेन वर्ब। मेन वर्ब, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्ट और occurrence ऑफ मेन वर्ब इज समटाइम्स प्रेसिडेड बाय एन एक्जुलियरीज वर्ब। ये कहता है ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में मेन एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो मेन काम किया गया, सब्जेक्ट क्या काम करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे किस में आते हैं दोस्तों, वो हमारे मेन वर्ब के अंदर आते हैं। और ये किससे पहले, एक्जुलियरीज वर्ब इनसे पहले यूज की जाती है, यानी एक्जुलियरीज वर्ब के बाद में हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था, इज गोइंग, तो गोइंग इसमें मेन वर्ब और इज इसमें प्राइमरी एक्जुलियरीज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो पार्ट इसमें हमने ऐड किए, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और है नोट, इसके अंदर एक नोट डाला है नीड और डेयर। अब दोस्तों मॉडल्स जो हमारे संख्या में 13 होते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 हमारे हैं नीड, डेयर एंड यूज टू, कौन कौन से, नीड, डेयर और यूज टू, इनको हम मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब का नाम देते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई, मॉडल्स भी सुन लिया, प्राइमरी एक्जुलियरीज वर्ब भी सुन ली, मेन वर्ब भी सुन लिया, लेकिन एक नया नाम और आ गया, मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब। दोस्तों मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब का काम वो वर्ब करती हैं जो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए और किसका काम कर दें, मेन वर्ब का, यानी मॉडल्स का काम भी कर दिया और मेन वर्ब का। इसमें हमारा नीड और डेयर है। नीड और डेयर ऐसे मॉडल्स हैं जो सेंटेंस में मॉडल्स का तो काम करते हैं, साथ में मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कौन कौन से, नीड और डेयर। उसके बाद एक हमारा मैंने इसी में जिक्र किया था यूज टू, तो यूज टू किसका काम करता है, यूज टू भी मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब के अंदर आता है, लेकिन यूज टू एक्ट एज बोथ मॉडल्स एंड एडजेक्टिव। यूज टू मेन वर्ब का काम नहीं करता, यूज टू काम करता है किसी भी सेंटेंस में एज ए मॉडल्स तो यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभार ये एडजेक्टिव का भी काम कर देता है, कभी कभार ये एडजेक्टिव का भी काम कर देता है। तो ये इसका मैंने पार्ट में इसको डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट में इसको बताया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब दोस्तों वो जो पॉइंट मैंने बताए उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। यानी जो उसमें एक्जुलियरीज वर्ब, जो उसके अंदर एक नाम दिया गया था मॉडल्स एक्जुलियरीज वर्ब का, एक दिया गया था मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब का।
इनको थोड़ा सा और डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो स्टार्ट हुई तब भी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी चीज की अगर आप जड़ तक जाते हैं तो जड़ तभी आप उसकी मजबूत कर पाएंगे जब बेस मजबूत होगा। तो मैं एक जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इनके बगैर काम चलने वाला नहीं है, इसलिए बेस जरूर कंप्लीट करें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा और इसको डीपली समझाने की कोशिश की है जिससे आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। अब इसके अंदर एक जो एक्जुलियरीज वर्ब का नाम दिया गया, इसकी डेफिनेशन विद डेफिनेशन मैंने समझाने का यहां पे प्रयास किया है। दे आर यूज इन एडिशन टू अदर वर्ब्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ये क्या दिया गया, दे आर यूज इन एडिशन टू अदर वर्ब्स, जो अदर वर्ब्स का एडिशन होता है, यानी कि एक तरीके से जो मेन वर्ब के साथ लगती हैं वो हमारी किस में आती हैं, वो हमारी एक्जुलियरीज वर्ब में आती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब कई जगह पे हमें नाम सुनाई देता है, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब कई जगह इसको बोल देते हैं एक्जुलियरीज वर्ब, और एक्जुलियरीज वर्ब का नाम आते ही हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो दोस्तों जो एक्जुलियरीज वर्ब है यही हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को ही दोस्तों एक्जुलियरीज वर्ब बोला जाता है, यानी कि क्या काम करती है, मेन वर्ब के साथ लगती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मॉडल्स एक्जुलियरीज वर्ब का। मॉडल्स एक्जुलियरीज वर्ब में दोस्तों मॉडल्स जो हमारे हैं इसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनेगी, एक एक मॉडल्स को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मॉडल्स हैं क्या, जो मॉडल संख्या में 13 होते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल जो वीडियो बनेगी उसी में इसको कंप्लीटली बताया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर कर देता हूं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, एक तरीके से ये भी हमारी क्या होती हैं, ये भी हमारी सहायक क्रियाएं यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही होती है। मॉडल्स कोई और चीज नहीं है, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही हैं। लेकिन अब इसके अंदर कौन कौन से आए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू आर कॉल्ड मॉडल एक्जुलियरीज वर्ब। मैंने दोस्तों बताया था कि संख्या में तो 13 होते हैं, संख्या में कितने वे 13, लेकिन यहां पे जो मैंने लिखे वो कितने लिखे, 10 लिखे, यानी संख्या में मॉडल्स 13 होते हैं। बात है मॉडल्स एक्जुलियरीज वर्ब की, बात किसकी है, मॉडल एक्जुलियरीज वर्ब की। तो दोस्तों ये संख्या में 10 होते हैं, बच गए कितने, 3। अब 3 कौन से हैं, वो 3 जो बच गए ना वो हमारे हैं नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 बच गए। बाकी जो 10 रह गए वो हमारे किस में आ गए, मॉडल एक्जुलियरीज वर्ब के अंदर आ गए। ये भी मेन वर्ब के साथ लगते हैं, मेन वर्ब के साथ लगते हैं, मेन वर्ब के साथ लग के एक तरीके से जो स्पीकर का एटीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब्स का। यूज टू, नीड एंड डेयर, अभी अभी मैंने बताया था, यूज टू, नीड एंड डेयर आर मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब। ये दोस्तों हमारी किस में आती हैं, ये हमारी मार्जिनल एक्जुलियरीज वर्ब के अंदर आती हैं। कौन कौन सी, नीड, डेयर और यूज टू। अब क्यों आती है, क्या रीजन है, उसका रीजन मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा और डीपली बता देते हैं। अब उसमें दिया गया, these models can be used as a main verbs need and dare। ये जो need और dare है ये दोस्तों एज ए मॉडल्स तो यूज किए जाते हैं, लेकिन साथ में इनका यूज सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब भी किया जाता है। अब यूज टू किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, यूज टू किसी भी सेंटेंस के अंदर एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है और एज ए मॉडल से यूज किया जाता है। मॉडल का तो यूज होगा लेकिन साथ में एडजेक्टिव की तरह यानी कि विशेषता बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब यहां पे दोस्तों जो यूज टू का यूज किया गया, अब इस सेंटेंस के अंदर यूज टू का यूज किस लिए किया गया, यहां पे जो यूज टू का एक यूज है वो एक एडजेक्टिव की तरह किया गया है। वो किसकी तरह किया गया है, एक एडजेक्टिव की तरह किया गया है, क्योंकि ये विशेषता बताता है यहां पे किस चीज की, लेट नाइट तक सोने की। यहां पे लेट नाइट तक सोने के एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एडजेक्टिव के रिप्रेजेंट करता, तो यूज टू का यहां पे यूज किया गया एज ए एडजेक्टिव। अब मैं डेयर और नीड का भी एक आध एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं कि किस लिए इनका यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है, कैसे इनका यूज एज ए मेन वर्ब होता है। उसके लिए मैं एक दो एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा।
अब जैसे डेयर और नीड का यूज एज ए मेन और हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने लिखा आई नीड यू, आई नीड यू। अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, अब इसमें जो नीड दिया गया, क्या इसके बाद कोई दूसरी वर्ब दी गई? नहीं दी गई। इसके बाद कोई दूसरी वर्ब दी गई? नहीं दी गई। लेकिन मॉडल्स तो दोस्तों हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होता है, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी वर्ब है नहीं। अब यहाँ पे जो नीड है वो किसका काम करता है दोस्तों? वो मेन वर्ब का काम करता है। और जैसे मैंने आपको बोला, यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, नॉट कम टुमारो। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, अब ये जो नीड है, नीड के बाद क्या दूसरी वर्ब यूज की गई है? की गई है। अब यहाँ पे दूसरी वर्ब दोस्तों क्या यूज की गई? कम यूज की गई। और कम यहाँ पे किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। और कम से पहले जो यूज किया गया ये किसकी तरह यूज हुआ दोस्तों? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। और यहाँ पे ये नीड जो है वो एक्जुलियरीज वर्ब तो है नहीं, वो क्या है? वो मॉडल एक्जुलियरीज वर्ब का काम करता है। तो नीड यहाँ पे किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का, एज ए मॉडल इसको यूज किया गया। तो ऐसे ही हम इस नीड का यूज क्या करते हैं? एज ए मेन वर्ब भी कर सकते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो ये टॉपिक आपको बताया ना, समझने में तो छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आगे जब आप मॉडल समझेंगे, आगे जब आप टेंस समझेंगे, आगे के जितने भी टॉपिक आएंगे ना कहीं वर्ब का तो जिक्र किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस होते ही नहीं जिसमें हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन होता है, किसी न किसी एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई ना कोई इसमें प्रतिक्रिया होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी हर सेंटेंस के अंदर होती है। तो वर्ब का जो मैंने टॉपिक बताया, ये एक तरीके से मैंने इसका बेसिक टॉपिक बताया है। ये वर्ब बेसिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसी ऐसी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं करना है, ये चीजें हमें जरूर सीखनी है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कंसंट्रेट करके एक एक टॉपिक आप अच्छे से समझे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी, वो जो मॉडल्स की बनेगी, वो इसी पे डिपेंड करते हैं। तो अब तक दोस्तों इतना ही। थैंक यू।